Hello students, my name is Rajendra Kumar. I am a mathematics teacher. Today we start a new chapter, coordinate geometry of 9th class. This is the third chapter in your NCERT books. In coordinate geometry is the branch of mathematics in which we study the position of any object means point lying in the plane with the help of two mutually perpendicular lines in the same plane. Then the position of this point or object in a plane is also known as Cartesian system. Now we can explain this statement in the figure. Now there are two lines and they are mutually perpendicular to each other in a plane. This line x and this is x dash, this is y dash. This x dash, this line is known as horizontal line. And this y dash is known as vertical line. यानी कि ये परपेंडिकुलर शेप में है एक दूसरे पर, ठीक है। और जहां पर दोनों ये लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन, डिनोटेड बाय ओ. दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. दिस पॉइंट इज नोन एज ओरिजिन. दिस हॉरिजॉन्टल लाइंस का अदर नेम ऑफ दिस लाइन इज एक्स एक्सिस. क्या बोलते हैं इसको? अदर नेम ऑफ दिस लाइन, यानी मीन्स हॉरिजॉन्टल लाइन का अदर नेम है एक्स एक्सिस. ऐसे वर्टिकल लाइन का अदर नेम क्या है? वाई एक्सिस. क्या है? वाई एक्सिस. क्लियर हो गया? जहां पर दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट का नेम क्या है? ओरिजिन. क्लियर हो गया पॉइंट ये? और दोनों जो लाइंस हैं ये एक दूसरे पर परपेंडिकुलर हैं, ये ध्यान रखना है. क्लियर हो गया? तो these are two axes, one is x axis, other is y axis. Other vertical line y axis को बोलते हैं, horizontal line x axis को बोलते हैं. क्लियर हो गया? अब इसमें डायरेक्शन भी है, जैसे ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, ठीक है. इसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव डायरेक्शन. यहां पर कई बार -x भी आप कई बुक्स में शो किया होता है. ऊपर प्लस वाई, नीचे माइनस वाई, यानी कि ये प्लस डायरेक्शन, नीचे माइनस डायरेक्शन, लेफ्ट में एक्स की माइनस डायरेक्शन, राइट में पॉजिटिव डायरेक्शन. क्लियर हो गया? अब उसके बाद है क्वाड्रेंट्स. ठीक है. अब इसमें क्या है? अगेन वी कैन ड्रॉ ए फिगर एक्स डैश वाई डैश. क्लियर हो गया? ये x dash y dash. This line is known as x axis. This line is known as y axis. These two axes, ठीक है, divide the plane into 4 parts. अब ये देखिए, ये प्लेन, हम इस पूरे को बोल रहे हैं प्लेन. These two axes divide into 4 parts. Each part जो है उसको क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स. There are 4 parts. This is first quadrant. ये कौन सा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये सेकंड. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट. दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. अगेन लिसन, दीज टू एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट्स. 4 पार्ट में डिवाइड हो गया. दिस फर्स्ट पार्ट नोन एज क्वाड्रेंट. पार्ट्स को हम क्वाड्रेंट क्या बोले गए हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. क्लियर हो गया? इनकी पोजीशन आप बदल नहीं सकते, इनकी पोजीशन आप चेंज नहीं कर सकते. ये फर्स्ट ही रहेगा. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब यहां से ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये पूरा पोर्शन. दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट. तो टू एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. क्लियर हो गया? और इस प्लेन को भी क्या बोल सकते हैं अपन? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन. तो देयर विल बी in a plane there are 2 axes and 4 quadrants. क्लियर हो गया पॉइंट ए? अब है कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स. अगला पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेट of the points.
इसका मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स इन ए प्लेन। जैसे ये फिर दोबारा से हम एक प्लेन ड्रॉ कर रहे हैं जिसके अंदर दो एक्सिस हो गई, वन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, अदर इज कॉल्ड वाई एक्सिस। ये एक्स डैश, ये वाई डैश। अब क्वेश्चन क्या है? कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। कोई भी एक पॉइंट है, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पी पॉइंट लिया, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट भी एक पॉइंट के दो हैं, एक्स कोऑर्डिनेट बोलते हैं, वाई कोऑर्डिनेट। जैसे ये यहां से ये डिस्टेंस, द डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग, डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एब्सिसा। उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं? एक्स से। क्लियर हो गया? और दूसरा है फ्रॉम एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये यहां से अलोंग वाई एक्सिस, इसको क्या बोल रहा हूं मैं? वाई, यानी कि ऑर्डिनेट। एक्स मीन्स एब्सिसा, एक्स मीन्स एब्सिसा, और y मीन्स ऑर्डिनेट। जब दोनों को कंबाइन करते हैं इसको क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट। p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x, y, यानी कि पहले x की वैल्यू है फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू मीन्स एब्सिसा, y की वैल्यू मीन्स ऑर्डिनेट। दोबारा समझ लीजिए इसका मतलब क्या है? x का मतलब है द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये x को रिप्रेजेंट कर रहा है। और y द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस अलोंग y एक्सिस इज नोन एज ऑर्डिनेट। पहले एब्सिसा होता है फिर ऑर्डिनेट, इसकी पोजीशन आप बदल नहीं सकते, ध्यान रखें। पहले एब्सिसा होता है फिर ऑर्डिनेट होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? यानी कि पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट। ये हैं पोजीशन ऑफ पॉइंट्स। क्लियर हो गया? अब ये, अब इसमें साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स, साइन ऑफ कोऑर्डिनेट। साइन ऑफ कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है? साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स, डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स का मतलब क्या है? जैसे ये फिर दोबारा से मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये x, ये x डैश, ये y डैश। अब आप देखिए यहां +1, +2, +3, +4, इधर -1, -2, -3, -4। क्लियर हो गया? इधर 1, 2, 3, इधर -1, -2, -3। इधर सब क्या होंगे? प्लस की डायरेक्शन। देखो ये प्लस, ये भी प्लस, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो साइन होंगे वो क्या होंगे? प्लस कोमा प्लस। क्या होंगे? प्लस कोमा प्लस, यानी कि एब्सिसा की भी वैल्यू प्लस की होगी और ऑर्डिनेट की वैल्यू प्लस की होगी इन सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट इधर देखो ये माइनस और ये प्लस, तो माइनस कोमा प्लस ये साइन होंगे क्वाड्रेंट्स में, कोऑर्डिनेट के। थर्ड क्वाड्रेंट ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस कोमा माइनस। क्लियर हो गया? फोर्थ, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस और ये माइनस, यानी कि प्लस कोमा माइनस। तो ये साइन ऑफ कोऑर्डिनेट्स हैं इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू प्लस की होती है, यानी कि एब्सिसा और ऑर्डिनेट की वैल्यू प्लस की होंगी। सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस कोमा प्लस, थर्ड माइनस कोमा माइनस, ये 1 लगा दिया, माइनस, ये ध्यान रखें। फोर्थ क्वाड्रेंट प्लस कोमा माइनस। ठीक है, तो ये पोजीशन है कोऑर्डिनेट्स की इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में। अब मेन क्या है? एक्स एक्सिस पर देखिए, एक्स एक्सिस पर द वैल्यू ऑफ y इज 0, द वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 ऑन एक्स एक्सिस, ये ध्यान रखना में। वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 0 ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पर, इस एक्स एक्सिस पर वैल्यू ऑफ y हमेशा 0 रहती है, ये ध्यान रखना है। देन
द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 0 ऑन y एक्सिस। किसके ऊपर? y एक्सिस पर x की वैल्यू क्या होगी? 0। y एक्सिस कौन सी है? ये y एक्सिस, इस पर x की वैल्यू क्या बन गई? 0। और x एक्सिस पर किसकी वैल्यू 0 बन गई? y की वैल्यू 0। अब ये जो चैप्टर है ज्यादातर ऑब्जेक्टिव टाइप है, बेसिक्स हैं, क्लियर करने हैं आपको। और इनकी जो इंट्रोडक्शन दे रखी है बुक में, उसको इम्पोर्टेंट है वो जरूर आप रीडिंग करें चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि इंट्रोडक्शन में ये सारे पॉइंट्स उसमें किए गए होंगे रिपीट, आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे। अब इसमें अपने को और क्या क्या करना है कि प्लॉट जो करना होता है, पॉइंट को प्लॉट करना है, वो आप लोअर क्लासेज में भी वैसे कर चुके हैं। अगर आप ड्रॉ करेंगे तो उसको हम नेक्स्ट टाइम आपको ग्राफ में ड्रॉ करके दिखाएंगे। अब आप इतना ही आप रीडिंग करेंगे आज इसको। ओके, थैंक यू।